हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने हमेशा देखा है नर्सिंग अड्डा आपको हमेशा बताता है रिजल्ट, चाहे वो रिजल्ट हो नॉर सेट का, चाहे वो रिजल्ट हो आरआरबी में रैंक 1 का, चाहे वो रिजल्ट हो आरएमएल का, चाहे वो बिहार सीएचओ हो या बीटीएससी हो। अब एक और रिजल्ट आज आपके सामने है, वो है वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों का जिनका इंटरव्यू हो गया था, उनका रिजल्ट आ गया है। हालांकि रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या है खास। यहां पर आप देखिएगा जो पैनल इंटरव्यू का जो पैनल बना है उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। हमने बहुत सारे बच्चों के साथ पॉडकास्ट भी कर लिया है, उनके साथ बातें भी कर ली है, लेकिन अब देखने वाली बात बता देता हूं। पैनल लिस्ट बनाई गई है एक पूरी, ऐसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे करके पूरी पैनल लिस्ट बनी है, जिसमें टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं ये बताया गया है। जैसे आप देखिएगा फर्स्ट रैंक पे मान लो, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, ऐसे करके रैंक बनाई गई है पूरी करके। ठीक है, आपको अपनी रैंक देखनी है यहाँ पे। अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये केवल और केवल पैनल लिस्ट आई है। कई एक मतलब कुछ कोचिंग ऐसी हैं, मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। कभी उन्होंने आज तक वेस्ट बंगाल की क्लास नहीं ली, लेकिन बता दिया कि भैया ये रैंक हमारी। अरे भैया तुमने क्लास ही नहीं ली कभी आज तक, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब आप रियलिटी पर चेक करिएगा, जिन्होंने पढ़ाया है उन पर। जैसे कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स के चक्कर में नहीं जाना होता है दोस्त। हमेशा ये नहीं कि एक गिफ्ट किसी ने दे दिया तो चलो, ना। सिलेक्शन कि आपने जहां से पढ़ा है वो मेन बात है। तो ये पूरा पैनल आपके सामने है, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये टोटल लिस्ट में बता देता हूं कितने लोगों का सिलेक्शन है इसमें। ये अलग अलग है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पोस्ट बेसिक के अलग, ये जैसे ये है पीडब्ल्यूडी का है। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे ये है आपके ईडब्ल्यूएस के, ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 है आपका। हाँ, जैसे अलग अलग रैंक वाइज है ये ना। ये जैसे ये रैंक 1 ये रैंक है ओबीसी कैटेगरी बी का। जैसे ये रैंक आपको दिखेगा ओबीसी कैटेगरी ए का दिखेगा, शायद ये ओबीसी कैटेगरी ए का दिखेगा। हाँ बिल्कुल, ये ओबीसी कैटेगरी ए है, मैं बता रहा था बिल्कुल। उसके अलावा फिर आपको ये कैटेगरी होगी शेड्यूल एससी का होगा, ये एसटी का है एक्चुअली, सॉरी। उसके अलावा ये एससी का, ऐसे करके पूरी कैटेगरी जो है वो स्टाफ नर्स की बनाई गई है। जो कब हुआ था, ये पोस्ट बेसिक एग्जाम हुआ था डेटेड 7/8/2025, और उसके बाद इनके इंटरव्यू हुए थे। लेकिन अब क्या चाहिए होगा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे देखिएगा। सबसे पहले आप अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो तीनों साल की मार्कशीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल थर्ड। अगर आपने जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक किया है तो आपको जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसिल आप वहीं के रहने वाले हैं। उसके अलावा आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डोमिसिल हो गया, आधार कार्ड, 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। 10th हो गया, 12th हो गया, बीएससी हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डोमिसिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। और उसके अलावा अगर आप जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो भी जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी का जो है रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का, चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई फाल्स या फोग डॉक्यूमेंट्स लगाए, फोग बोले तो कूट रचित आपने की नकली डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, तो आपको सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए कृपया करके कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाइएगा। इसके बाद आपका एक और स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन वो आपको मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके पास नंबर आता है, वो आपके चेक करते हैं, बकायदा पूरा आ जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन ये बहुत जरूरी होता है हर एग्जाम के लिए, मतलब हर एग्जाम, चाहे आप जॉब कर रहे हो किसी भी जगह हो, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो आपका ऑनलाइन भी होता है, आजकल ऑनलाइन ही होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, आपके कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई करी है उससे। तो वहां पर एक बोलते हैं उसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट, सीसी, सीसी बोला जाता है उसको, टीसी एंड सीसी होता है वो। तो वो आपको आपके कॉलेज से ही मिलता है, तो प्लीज आप उसको भी इशू करवा लीजिएगा।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है वो दी गई है। उसके अलावा एक कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। कोई भी दिक्कत होगी मैं खुद से कॉल करूंगा आप लोगों को, है ना। आप लोगों को लगता है कि यार मेरे पास कॉल नहीं आया, हम लोग खुद से कॉल करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वीडियो बनती है आप लोगों की, तो बस वो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।